परिवार में ऐसी स्थिति होती थी कि कभी खाने को होता था और कभी नहीं होता था। मुझे आज भी याद है कि ग्रेजुएशन में मुझे अपना पेट पालने के लिए 10-10 लोगों के खाना बनाना पड़ता था, फिर भी डटा रहा, मेहनत करता रहा और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आते रहे फॉर्म भरता रहा। मैंने बैंक पीओ से लेकर एसएससी तक कुल 21 एग्ज़ाम दिए, 21 यानी 21, और सभी एग्ज़ाम में लगातार फेल। इसके लिए भी कई बार गालियाँ भी खानी पड़ी, लेकिन मैं भरी बरसात में उड़ के दिखाए माहिर परिंदे, क्योंकि खुले आसमान में तो तिनके भी सफ़र कर लेते हैं। आज मैं उसी परिंदे की कहानी सुनाने यहाँ आया हूँ जो बरसात में, तूफान में और तेज़ आंधियों के बीच भी अपने मुकाम तक पहुँचा और एक अच्छा सा पद हासिल किया, अपना एक बचपन का सपना पूरा किया। वो सपना था एक सरकारी अधिकारी बनने का। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गिरधर सिंह रांदा है और मैं एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत करें तो मेरी कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हुए राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के एक छोटे से गांव ऊंडखा से, जहां पर मेरे घर के नाम पर एक छोटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी। पिताजी को शराब पीने की आदत थी और बड़ा भाई दोनों पैरों से विकलांग था। परिवार में ऐसी स्थिति होती थी कि कभी खाने को होता था और कभी नहीं होता था। कभी ऐसे भी दिन आते थे जब लाल मिर्च को कूटकर उसमें नमक और पानी मिलाकर उसमें से रोटी डुबोकर खाना पड़ता था। यानी मेरा बचपन बहुत अभावों में बीता। पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, अपनी आवश्यकता की चीज़ें खुद जुटानी पड़ती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे होते थे उनकी पुरानी ड्रेसेज और अंबुजा सीमेंट के कट्टे को काटकर बनाई हुई थैली में मैं किताबें डालकर स्कूल जाता था। मुझे आज भी याद है कि उस रेगिस्तान की तपती हुई रेत, आग उगलाती गर्मी और 50 डिग्री के तापमान के अंदर भी मैं गर्मियों में पैदल और नंगे पैर स्कूल जाता था। पैरों में छाले पड़ जाते थे और 9वीं और 10वीं में स्कूल से वापस आने के बाद में या तो मैं आइसक्रीम बेचने जाता था या मैं कहीं सब्जी का ठेला लगाया करता था। एक ऐसी परिस्थितियाँ थी मेरी। और एक दूसरी तरफ मेरे परिवार में पहले मेरी दादी, फिर मेरे एक चाचा और फिर दूसरे चाचा ने सुसाइड कर लिया। और आप जानते होंगे कि अगर लगातार कुछ सालों में एक ही परिवार में 3 जने सुसाइड कर लेते हैं तो उस परिवार की हालत क्या होती है। बहुत एकदम कई सालों तक हमारे परिवार में निराशा का माहौल सा रहता था। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तू पढ़ाई छोड़ दे और काम पर चला जा, कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूँगा और एक सरकारी नौकरी हासिल करूँगा। इसके लिए भी कई बार गालियाँ भी खानी पड़ी, लेकिन मैं टच से मस नहीं हुआ और लगातार डटा रहा। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे अपने नाना नानी और दादा दादी के घर जाते हैं तो मैं उस समय शहर में जाकर किसी दुकान में सामान उठाता था। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था या फिर ढाबे पर जाकर 10-10 लोगों का खाना बनाया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पढ़ता रहा, मैं लगातार मेहनत करता रहा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्ज़ाम आते थे मैंने एग्ज़ाम फाइट किए, लेकिन हर बार फेल। इस बीच एक और घटना घटी। मेरा जो बड़ा भाई विकलांग था उसने सुसाइड कर लिया। ये मेरे परिवार के अंदर चौथा सुसाइड था। मेरे मन के अंदर भी हुआ, एकदम पागल सा रहने लगा और कई महीनों तक ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी सुसाइड कर दूं, मर जाऊं, क्या रखा है इस ज़िंदगी में। लेकिन फिर किसी कवि की ये पंक्तियाँ याद आती थी कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सावन के, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, जीवन नहीं मरा करता। ये पंक्तियाँ हमेशा मेरे अंदर गूंजती थी। और फिर खाली बर्तन देखे, अपना परिवार देखा, अपने वृद्ध माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और उनके फटे हुए कपड़े देखे तो अपने आप जवाब मिल गया कि गिरधर नहीं, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो एक मैं कर सकता हूँ
तो मैंने कहा मैं सब चीज़ें बदल दूंगा, इन खाली बर्तनों को खाने से भर दूंगा, इस कच्ची झोंपड़ी को पक्के मकान में बदल दूंगा, और इन माता पिता के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं इनको मैं खुशियों में बदल दूंगा। बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, आज नहीं तो कल बदल दूंगा, लेकिन ये सब कुछ बदल दूंगा। पर कहते हैं ना कि सब चाहने से नहीं होता, इसके लिए मैं सब मेहनत पर निर्भर करता है। पर मैं लगातार मेहनत करता रहा, फिर भी फेल पर फेल। मुझे फेल होने की इतनी आदत हो गई थी कि एकदम निराश रहने लगा। मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी कपड़े की फैक्ट्री में या फिर दूसरे लोगों का खाना बनाने में ही गुजर जाएगी और मैं ज़िंदगी भर यही करता रहूँगा। लेकिन कभी मन में ख्याल आता था कि नहीं, तो कुछ करके दिखा। मुझे आज भी याद है कि ग्रेजुएशन में मुझे अपना पेट पालने के लिए 10-10 लोगों के खाना बनाना पड़ता था। दिन में कॉलेज जाता था और रात को वापस अखबार की फैक्ट्री में आकर काम करता था। फिर भी डटा रहा, मेहनत करता रहा और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आते रहे फॉर्म भरता रहा। हर बार फेल होने के बाद फिर से किताबें लेकर बैठ जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बैंक पीओ से लेकर एसएससी तक कुल 21 एग्ज़ाम दिए, 21 यानी 21, और सभी एग्ज़ाम में लगातार फेल। हिम्मत हारने लगी, हौसला हारने लगा। किसी में 1-2 नंबर से पीछे रह जाता था, किसी में फिजिकल में पीछे रह जाता था, तो किसी में कंप्यूटर टेस्ट वगैरह उनमें पीछे रह जाता था। आस पड़ोस के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, परिवार वाले सब कहने लगे कि तेरी किस्मत नहीं है, तू पढ़ाई छोड़ दे और काम पर चला जा। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही भावना आती थी, एक ख्याल आता था कि जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक छप्पर वाले घर में रहने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिनके माँ बाप का बचपन में कत्ल हो गया ऐसे मिल्खा सिंह जब देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी मेहनत करूँगा और मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी हासिल करूँगा। मन में ये ख्याल आता था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और एक बार फिर से किताबें लेकर बैठ गया। इस बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती निकाली। मैंने फॉर्म भरा। पिछले एग्ज़ाम में जो भी कमियां रही थी उसको दूर करके इस बार कठोर ज़बरदस्त मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और फिर से काम पर लग गया। जब कुछ महीनों बाद इसका रिजल्ट आया तो हर बार हार मुझे हराती थी, लेकिन इस बार हार को भी हराकर गिरधर सिंह जीत गया और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हो गया। ये उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसने अपने परिवार में 4 सुसाइड देखे थे। ये उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जो गर्मियों में नंगे पैर स्कूल जाया करता था। ये उस लड़के के लिए बड़ी बात थी जिसने अपनी ज़िंदगी को किताबों और कपड़े की फैक्ट्री के बीच में काटा था। वाकई कमाल हो गया। चारों तरफ मेरी वाहवाही होने लगी, सभी मेरी तारीफ़ करने लगे, गांव, शहर और आसपास में मेरी मिसाल देने लगे और मेरा बचपन का जो सपना था एक सरकारी अधिकारी बनने का, वो पूरा हो गया। ये बस हुआ तो सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया, मैंने अपना हौसला बनाए रखा। तो जोश रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, हिम्मत रखिए और हौसला रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आपके बाहर की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कोई मायना नहीं रखता, लेकिन जब तक आपके अंदर की आग जिंदा है तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अंत में मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं मित्रों, ये दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।